गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 के हिंदी से बाल महाभारत नामक पुस्तक के 33वें पाठ अभिमन्यु का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले पाठ में पढ़ा है, आप लोगों ने पिछले पाठ में देखा कि किस तरह से द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि युधिष्ठिर को मारा न जाए, उन्हें जिंदा पकड़ लिया जाए। ये दुर्योधन की नीति है, चाल है कि जिससे पांडवों के साथ युद्ध भी समाप्त हो जाएगा, हमारी और ज़्यादा क्षति भी नहीं होगी और हम विजयी भी हो जाएंगे। तो उसी की कड़ी में ये 33वां चैप्टर अभिमन्यु है। देखिए, 13वें दिन का भी युद्ध प्रारंभ हुआ और संसप्तकों अर्थात त्रिगतों ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा और चुनौती भी अर्जुन ने उनकी स्वीकार कर ली और वो लड़ता हुआ अर्जुन उन त्रिगर्तों के साथ दक्षिण दिशा की ओर चले गए। चूँकि इनकी पहले से योजना थी कि अर्जुन को ललकारते हुए इस कुरुक्षेत्र से कितनी दूर और कहाँ ले जाना है। तो जब वो त्रिगर्त उस निश्चित स्थान पर पहुँचे तो वहाँ पर त्रिगर्तों अर्थात संसप्तकों के साथ और अर्जुन के साथ घोर संग्राम हुआ। द्रोणाचार्य ने जब देखा कि अर्जुन दूर चले गए हैं कुरुक्षेत्र से, तो उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की और फिर चक्रव्यूह की रचना करने के बाद युधिष्ठिर पर आक्रमण कर दिया, धावा बोल दिया। क्योंकि चक्रव्यूह को तोड़ना केवल अर्जुन जानते थे, या तो कुछ 6 द्वार उसके तोड़ना अभिमन्यु जानता था, लेकिन अंतिम द्वार उसके तोड़ना वो नहीं जानता था। अब युधिष्ठिर की ओर से भीम, सात्विक, चेकितान, धृष्टद्युम्न, कुंतीभोज, उत्तमौजा, विराटराज, वीर कैकेयी आदि कितने ही सुविख्यात महारथियों ने द्रोणाचार्य के आक्रमण की बाढ़ को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन फिर भी वे द्रोणाचार्य के वेग को नहीं रोक सके। यह देखकर सभी महारथी चिंता में पड़ गए। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु अभी बालक ही था, फिर भी अपनी रणकुशलता और शूरता के लिए वह इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि लोग उसको कृष्ण एवं अर्जुन की समता करने वाला मानते थे कि यह युद्ध में कृष्ण और अर्जुन के समान वीर है। युधिष्ठिर ने इस वीर बालक को बुलाकर कहा, बेटा, द्रोण के रचे हुए चक्रव्यूह को तोड़ना हमारे किसी वीर से नहीं हो सकता, अर्थात हम में से कोई चक्रव्यूह को नहीं तोड़ सकता। अकेले तुम ही ऐसे हो जिसके लिए द्रोण के बनाए इस व्यूह को तोड़ना संभव है। तुम द्रोण की सेना पर आक्रमण करने को तैयार हो जाओ। यह सुनकर अभिमन्यु बोल उठा, महाराज, इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, पर प्रवेश करने के बाद कहीं कोई संकट आ गया तो व्यूह से बाहर निकलना मुझे याद नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, बेटा, व्यूह को तोड़कर एक बार तुम भीतर प्रवेश कर लो, फिर तो जिधर तुम आगे बढ़ोगे उधर से ही हम तुम्हारे पीछे चले जाएंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। युधिष्ठिर की बातों का समर्थन करते हुए भीमसेन ने कहा, तुम्हारे ठीक पीछे पीछे मैं चलूँगा। धृष्टद्युम्न, सात्विक आदि वीर भी अपनी अपनी सेनाओं के साथ तुम्हारे पीछे चलेंगे, अर्थात तुम्हारा अनुकरण करेंगे। और इस तरह से एक बार तुमने यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तो फिर निश्चित समझना कि हम कौरव सेना को तहस नहस कर देंगे। यह सब सुनकर बालक अभिमन्यु को अपने मामा श्री कृष्ण और पिता अर्जुन की वीरता का स्मरण हो आया। बड़े उत्साह के साथ वह बोला, मैं अपनी वीरता और पराक्रम से मामा श्री कृष्ण और पिताजी को अवश्य प्रसन्न करूंगा। सुमित्र, वह देखो, द्रोणाचार्य के रथ की ध्वजा, उसी ओर रथ चलाओ, जल्दी करो। अपने सारथी को उत्साहित करते हुए अभिमन्यु ने कहा और सारथी ने भी वैसा ही किया। अभिमन्यु की आज्ञा मानकर सारथी ने उधर रथ बढ़ा दिया। कौरव सेना में हलचल मच गई। अरे, अभिमन्यु आया और उसके पीछे पीछे वीर पांडव भी चले आ रहे हैं। द्रोणाचार्य के देखते ही देखते उनका बनाया हुआ व्यूह टूट गया और अभिमन्यु व्यूह के अंदर प्रवेश कर गया। कौरव वीर एक एक करके अभिमन्यु का सामना करते आते गए, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं सके और वह आग के पतंगे में, जैसे आग में पतंगा भस्म हो जाता, उसी तरह से वह अभिमन्यु की बाणों से घायल होते गए। जो भी सामने आया उस बालवीर के बाणों की मार से मारा गया। जैसा कि पहले तय हुआ था, पांडवों की सेना अभिमन्यु के पीछे पीछे चली और जहाँ से व्यूह तोड़कर अभिमन्यु अंदर घुसा, वहीं से व्यूह के अंदर प्रवेश करने लगी। यह देखकर सिंधु देश का पराक्रमी राजा जयद्रथ, जो धृतराष्ट्र का दामाद था, अपनी सेना को लेकर पांडव सेना पर टूट पड़ा। जयद्रथ ने ऐसी वीरता के साथ और बहादुरी के साथ युद्ध किया कि वो टूटी हुई व्यूह रचना की किलेबंदी को फिर से मजबूत कर दिया, जिससे पांडव बाहर ही रह गए। अभिमन्यु व्यूह के अंदर अकेला पड़ गया, परंतु अकेले अभिमन्यु ने व्यूह के अंदर ही कौरवों की उस विशाल सेना को तहस नहस करना शुरू कर दिया। जो भी उसके सामने आता खत्म हो जाता।
दुर्योधन का लक्ष्मण अभी बालक था, परंतु उसमें वीरता की आभा फूट रही थी। उसको भय छू तक नहीं गया था। अभिमन्यु की बाण वर्षा से व्याकुल होकर जब सभी योद्धा पीछे हटने लगे तो वीर लक्ष्मण अकेला जाकर अभिमन्यु से भिड़ गया। वह भी वीर बालक ही था और उस वीर बालक भाले की चोट से तत्काल मृत हो गया। यह देखकर कौरव सेना बहुत दुखी हुई और उसमें हाहाकार मच गया। अभिमन्यु का इसी क्षण वध करो, दुर्योधन ने चिल्लाकर कहा। द्रोण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा आदि 6 महारथियों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया और इस तरह से द्रोण ने कर्ण के पास आकर कहा, इसका कवच भेदा नहीं जा सकता, ठीक से निशाना साध कर इसके रथ के घोड़ों की रास काट डालो, रास माने लगाओ, और पीछे की ओर से इस पर अस्त्र चलाओ। कर्ण ने यही किया। पीछे की ओर से बाण चलाए गए। अभिमन्यु का धनुष कट गया, घोड़े और सारथी मारे गए, वह रथ विहीन हो गया। तुरंत ही अभिमन्यु ने टूटे हुए रथ का पहिया हाथ में उठा लिया और उसे घुमाने लगा। इस समय अभिमन्यु भयानक युद्ध कर रहा था। यह देखकर सारी सेना एक साथ उस पर टूट पड़ी और उसके हाथ का पहिया चूर चूर कर दिया गया, अर्थात उसको भी काट दिया। इसी बीच दुशासन का पुत्र गदा लेकर अभिमन्यु पर झपटा। इस पर अभिमन्यु ने भी पहिया फेंक कर गदा उठा ली और दोनों आपस में भिड़ गए। दोनों में घोर युद्ध छिड़ गया। एक दूसरे पर गदा का भीषण प्रहार करने लगे। दोनों ही राजकुमार आहत होकर गिर पड़े। दोनों ही हड़बड़ा कर उठने लगे। दुशासन का पुत्र जरा पहले उठ खड़ा हुआ। अभिमन्यु अभी उठ ही रहा था कि दुशासन के पुत्र ने उसके सिर पर जोर से गदा का प्रहार किया। यूँ भी अभिमन्यु अब कईयों से अकेला लड़ते हुए काफ़ी घायल हो चुका था और थक कर चूर भी हो गया था। इसलिए गदा की मार पड़ते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस तरह त्रिगर्तों का संहार करने के बाद युद्ध समाप्त करके जब अर्जुन श्री कृष्ण शिविर को लौट रहे थे, अर्जुन श्री कृष्ण से बोला, जनार्दन, मेरा मन घबराया हुआ है, मैं भ्रांत सा हो रहा हूँ। सब भाई कुशल से तो होंगे। आज अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ हंसता हुआ मेरा स्वागत करने क्यों नहीं दौड़ा आ रहा है। ऐसी ही बातें करते हुए दोनों शिविर के अंदर पहुँचे। किसी के कुछ न कहने पर भी अर्जुन ने परिस्थिति देखकर अपने आप ही सब बातें ताड़ ली और तब उससे रहा नहीं गया। सब कुछ जान जाने पर वह बुरी तरह से बिलखने लगा। बिलखने माने रोने लगे अर्जुन। इस तरह श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन कुछ शांत हुए और उसने अपने इस वीर पुत्र की मृत्यु का सारा हाल जानना चाहा। उसके पूछने पर युधिष्ठिर बोले, मैंने ही अभिमन्यु से कहा था कि चक्रव्यूह को तोड़कर भीतर प्रवेश करने का हमारे लिए रास्ता बना दो, तो हम सब तुम्हारा अनुकरण करते हुए व्यूह में प्रवेश कर लेंगे। लेकिन मेरी बात मानकर वीर अभिमन्यु इस अभेद्य व्यूह को तोड़कर अंदर घुस गया। हम भी उसी के पीछे चले, लेकिन अंदर घुसने ही वाले थे कि पापी जयद्रथ ने हमें रोक लिया और उसने बड़ी चतुरता से टूटे हुए व्यूह को फिर से ठीक कर दिया। हमारे लाख प्रयत्न करने पर भी जयद्रथ ने हमें प्रवेश करने नहीं दिया। इसके बाद हम तो बाहर ही रहे और अंदर कई महारथियों ने एक साथ मिलकर उसे अकेले बालक को घेर लिया और मार डाला। युधिष्ठिर की बात पूरी भी न हो पाई थी कि अर्जुन आर्त स्वर में हाँ बेटा कहकर बेहोश हो गए और होश आने पर जब वह उठे तो उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि जिसके कारण मेरे प्रिय पुत्र की मृत्यु हुई है, उस जयद्रथ का मैं कल सूर्यास्त होने से पहले वध करके ही रहूँगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। यह कहकर अर्जुन ने गांडीव पर जोर से टंकार की। सिंधु देश के प्रसिद्ध राजा बृहद्रथ के पुत्र जयद्रथ को जब अर्जुन की प्रतिज्ञा का हाल मालूम हुआ तो वह दुर्योधन के पास गया और बोला, मुझे युद्ध की चाह नहीं है, मैं अपने देश चला जाना चाहता हूँ। यह सुनकर दुर्योधन ने उससे साहस दिया और बोला, सैंधव, आप भय न करें, क्योंकि मेरी सारी सेना आपकी रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दी जाएगी, अतः आप निश्चिंत रहें। दुर्योधन के इस प्रकार आग्रह करने पर जयद्रथ ने उसकी बात मान ली और सवेरा हुआ। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण ने सेना की व्यवस्था करने में ध्यान दिया। युद्ध के मैदान से 12 मील की दूरी पर जयद्रथ को अपनी सेना एवं रक्षकों के साथ रखा गया। उसकी रक्षा के लिए भूरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन आदि महारथी अपनी सेनाओं के साथ सुसज्जित रथ तैयार करके खड़े हो गए। अर्जुन पहले भोजों की सेना पर टूट पड़ा। कृतवर्मा, सुदक्षिण पर एक ही साथ हमला करके उनको परास्त करके वह श्रुतायुध पर टूट पड़ा। जोरों की लड़ाई छिड़ गई। श्रुतायुध के घोड़े मारे गए। इस पर उसने गदा उठाकर श्री कृष्ण पर प्रहार किया, परंतु निशस्त्र और युद्ध में शरीक न होने वाले श्री कृष्ण पर फेंक कर मारी गई गदा श्रुतायुध को ही जा लगी और श्रुतायुध मर गया। इस पर काम्भोजराज ने सुदक्षिण ने अर्जुन पर 2 जोरों का हमला कर दिया, किंतु अर्जुन ने उस पर बाणों की ऐसी वर्षा की कि उसका रथ नष्ट हो गया
और उसके कवच के टुकड़े टुकड़े हो गए और छाती पर बाण लगने से काम्भोराज हाथ फैलाता हुआ धड़ाम से गिर पड़ा, अर्थात उसकी भी मृत्यु हुई। इस प्रकार अपना गांडीव हाथ में लिए हुए असंख्य वीरों का काम तमाम करता हुआ अर्जुन आगे बढ़ता रहा और कौरव सेना के समुद्र को चीरता हुआ अंत में उस जगह पर जा पहुंचा जहां जयद्रथ अपनी सेना से घिरा हुआ खड़ा था, अर्थात जहां जयद्रथ को सैनिकों के बीच दुर्योधन ने छिपा कर रखा था। अर्जुन का रथ देख जयद्रथ की ओर जाते हुए देखकर दुर्योधन चिंतित और दुखी हुआ। जयद्रथ की रक्षा के लिए नियुक्त वीरों ने जब यह सुना तो उनके दिल एक बारगी दहल उठे और भूरिश्रवा, कर्ण, वृषसेन, शल्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ आदि 8 महारथी जो थे वो अर्जुन का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए, अर्थात वो अर्जुन से युद्ध करने लगे। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। इसके अगले पार्ट को हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।